जय श्री राम। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति भाव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव जी की। गरुड़ विनिता और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि के एक अन्य पत्नी थी कद्रु। कद्रु और विनिता बहनें थीं, लेकिन दोनों में परस्पर प्रेम नहीं था। कद्रु विनिता से ईर्ष्या करती थी। विनिता भगवान विष्णु की परम भक्त थी और धर्म कर्म में उनका मन लगा रहता था। एक दिन कद्रु ने धोखे से विनिता को शर्त में पराजित कर दिया और अपना गुलाम बना लिया। जब गरुड़ जी का जन्म हुआ तो विनिता की तरह ही उन्हें भी कद्रु और उनकी सर्प संतानों की गुलामी करनी पड़ रही थी। एक दिन गरुड़ जी ने अपनी सौतेली माता यानी कद्रु से पूछा कि हमें आपकी दास्ता से कैसे मुक्ति मिल सकती है। गरुड़ जी की बात सुनकर विनिता ने कहा, अगर तुम मुझे अमृत लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माता को गुलामी से मुक्त कर दूंगी। यह बात सुनकर गरुड़ जी अमृत लेने के लिए स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग में सभी देवताओं ने गरुड़ जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गरुड़ जी किसी से भी नहीं रुके। वह अमृत कलश लेकर धरती पर आ गए। उस समय गरुड़ जी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी को पूरी बात बताई तो विष्णु भगवान ने कहा कि अगर तुम यह अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे। गरुड़ जी ने कहा, भगवान इस समय यह अमृत मेरी सौतेली माँ कद्रु का है। मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए यह अमृत कलश उनके पास ले जा रहा हूँ। मैंने उन्हें वचन दिया है, मैं अमृत लेकर सीधे उनके पास ही आऊँगा। इसके बाद वे मुझे और मेरी माँ को दास्ता से मुक्त कर देंगी। मैं किसी और की अमानत का निजी उपयोग नहीं कर सकता, ये बेईमानी होगी। यह बात सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ जी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम ऊंचा स्थान प्राप्त करोगे और तुम अमृत पिए बिना ही अमर हो जाओगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की अमानत का निजी उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास किसी व्यक्ति का धन संपत्ति या कोई चीज़ रखी है तो वह अमानत होती है और उसकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसका उपयोग करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे जल्द ही अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान हम सब का कल्याण करें।